ट्रायल बैलेंस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस का इंपॉर्टेंस क्या है? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसी की चर्चा आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग में एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो किसी बिजनेस की समस्त लेजर अकाउंट की समराइज्ड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है। यह अकाउंटिंग साइकिल का एक इंपॉर्टेंट स्टेज है जिसमें लेजर के सभी अकाउंट्स की डेबिट और क्रेडिट अमाउंट्स को टेबुलर फॉर्म में कंबाइन किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। ट्रायल बैलेंस का मेन मोटिव यह कंफर्म करना है कि अकाउंटिंग की सभी एंट्रीज सही ढंग से करेक्टली रिकॉर्ड की गई है और डेबिट और क्रेडिट में बैलेंस्ड है या नहीं। ट्रायल बैलेंस किसे कहते हैं? ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एक पार्टिकुलर डेट को बिजनेस के सभी अकाउंट्स की डेबिट और क्रेडिट अमाउंट्स का समरी प्रेजेंट करता है। यह एक लिस्ट के रूप में प्रिपेयर किया जाता है जिसमें लेफ्ट ओर डेबिट अमाउंट और राइट ओर क्रेडिट अमाउंट दिखाई जाती है। यदि डेबिट और क्रेडिट की कुल अमाउंट इक्वल होती है, समान होती है, तो यह संकेत देता है, यह बताता है कि सभी अकाउंटिंग एंट्रीज करेक्ट है और कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं हुई है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रायल बैलेंस के मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस को हिंदी में तलपट भी कहा जाता है। ट्रायल बैलेंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स का एग्जामिन करता है। ट्रायल बैलेंस से यह पता चलता है कि लेजर बुक्स में सभी ट्रांजैक्शंस सही तरीके से रिकॉर्ड किए गए हैं अथवा नहीं। यदि डेबिट और क्रेडिट साइड्स इक्वल नहीं होते हैं तो यह किसी एरर का संकेत हो सकता है, इंडिकेटर हो सकता है, जिसे खोज करके, आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई किया जा सकता है। ट्रायल बैलेंस के द्वारा अकाउंटिंग की एक्यूरेसी की इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। ट्रायल बैलेंस यह कंफर्म करने में हेल्पफुल होता है कि अकाउंटिंग में कैलकुलेशन या डेटा एंट्री से रिलेटेड कोई मिस्टेक हुई है या नहीं। यह बिजनेस रिलेटेड एक्यूरेसी को बनाए रखने में हेल्प करता है। ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने का आधार होता है। ट्रायल बैलेंस की जानकारी का उपयोग करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार की जाती है। यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने का ओरिजिन पॉइंट होता है, सोर्स होता है। ट्रायल बैलेंस बैलेंस बनाए रखने में हेल्पफुल होता है। यह अकाउंट्स की डेबिट और क्रेडिट अमाउंट का बैलेंस बनाए रखने में भी हेल्प करता है। ये दोनों सेट्स में इक्वलिटी होती है तो इसे ठीक करके अकाउंटिंग एरर से बचा जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रायल बैलेंस के फीचर्स के बारे में। ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस सभी अकाउंट्स के स्टेटस को एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करता है जिससे यह समझना आसान हो जाता है कि कौन सा अकाउंट प्रॉफिट में है और कौन सा लॉसेज में। ट्रायल बैलेंस इज द टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी। यह एक एग्जामिनेशन टूल की तरह कार्य करता है जिससे यह कंफर्म किया जाता है कि अकाउंटिंग एंट्री में कोई एरर तो नहीं है। यदि डेबिट और क्रेडिट साइड्स इक्वल होते हैं तो यह शो करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, कोई एरर नहीं है। ट्रायल बैलेंस इज द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन का मेजर किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है। यह इनकम स्टेटमेंट आई मीन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ट्रायल बैलेंस बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन को एक समराइज स्टेटमेंट में प्रेजेंट करता है जिससे मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर्स को बिजनेस की कंडीशन का अंदाजा लगाने में सहायता मिलती है। ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन ऑन पार्टिकुलर डेट। ट्रायल बैलेंस एक पार्टिकुलर डेट पर प्रिपेयर किया जाता है जिससे उस दिन का फाइनेंशियल कंडीशन का क्लियर पिक्चर प्राप्त होता है। ट्रायल बैलेंस हेल्प्स अस इन डिटेक्शन ऑफ अकाउंटिंग एरर्स। अगर डेबिट और क्रेडिट का सम टोटल बैलेंस नहीं होता है तो यह किसी कैलकुलेशन रिलेटेड एरर का संकेत हो सकता है, इंडिकेटर हो सकता है। इससे अकाउंटिंग के एरर्स का पता लगाया जा सकता है। ट्रायल बैलेंस इज फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ इक्वालिटी। ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट अमाउंट्स की इक्वलिटी को वेरीफाई करता है।
यह लेजर बुक्स की एक्यूरेसी का इन्वेस्टिगेशन में भी हेल्पफुल होता है। अब हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस की फॉर्मेट और प्रिपेयर करने की क्या प्रोसेस है। स्टेप 1 में लेजर की जानकारी का चयन किया जाता है। ट्रायल बैलेंस तैयार करते समय सबसे पहले लेजर बुक की सभी अकाउंट की समस्त जानकारी, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट को कलेक्ट की जाती है। इसके बाद दूसरा स्टेज में सभी अकाउंट्स को टेबल में लिस्टेड करना होता है। सभी अकाउंट, प्रत्येक अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट अमाउंट्स को एक तालिका में सूचीबद्ध किया जाता है, लिस्टेड किया जाता है। ट्रायल बैलेंस की संरचना में 3 मुख्य कॉलम होते हैं: नेम ऑफ अकाउंट्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तीसरा स्टेज डेबिट और क्रेडिट अमाउंट का बैलेंस करना होता है। सभी खातों की डेबिट और क्रेडिट अमाउंट को जोड़कर देखा जाता है कि दोनों की कुल राशियां इक्वल है या नहीं। यदि दोनों इक्वल है तो ट्रायल बैलेंस बैलेंस्ड माना जाता है, संतुलित माना जाता है। चौथा, त्रुटियों की पहचान और सुधार करना, एरर्स को आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करना। यदि डेबिट और क्रेडिट की राशियों में, अमाउंट में इनइक्वालिटी होती है तो इसके कारणों का पता लगाकर एरर्स को रेक्टिफाई किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग एरर्स को आइडेंटिफाई करता है। ट्रायल बैलेंस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन अकाउंटिंग एरर्स का पता लगाना है। इससे कैलकुलेशन, डेटा एंट्री या लेजर पोस्टिंग में हुई एरर्स का पता चलता है, जिन्हें आसानी से रेक्टिफाई किया जा सकता है। दूसरा नंबर, ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी हेल्पफुल होता है। ट्रायल बैलेंस के आधार पर आय विवरण, आई मीन इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। यह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक इंपॉर्टेंट बेस होता है, आधार होता है। तीसरा, ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग की ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखता है, कंटिन्यू करता है। ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग की ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने में हेल्पफुल होता है। यह शो करता है कि सभी ट्रांजैक्शन करेक्टली रिकॉर्ड किए गए हैं। चौथा, ट्रायल बैलेंस मैनेजमेंट के डिसीजन में सहायक होता है। ट्रायल बैलेंस की जानकारी के बेस पर मैनेजमेंट को बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन का क्लियर पिक्चर प्राप्त होता है, जिससे वे करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं। पांचवा, ट्रायल बैलेंस बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन का इवैल्यूएशन करता है, मूल्यांकन करती है। इससे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन और परफॉर्मेंस का एग्जामाइन किया जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। यह बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस की कंडीशन का भी एक इंडिकेटर है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रायल बैलेंस के ड्रॉबैक्स के बारे में, लिमिटेशन आई मीन कमियों के बारे में। पहला, ट्रायल बैलेंस से सभी प्रकार के एरर्स का पता नहीं चलता। ट्रायल बैलेंस सिर्फ अकाउंटिंग कैलकुलेटेड रिलेटेड एरर्स का ही पता लगा सकता है। यदि कोई एरर्स डेबिट और क्रेडिट दोनों में इक्वली की गई है तो यह बैलेंस हो सकता है और इस टाइप की एरर्स का पता नहीं चलता। नंबर 2, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स की लिमिटेशंस। यदि किसी खाता में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया गया है तो ट्रायल बैलेंस में बैलेंस्ड होते हुए भी रॉन्ग हो सकती है, गलत हो सकती है। तीसरा, ट्रायल बैलेंस ट्रांजैक्शंस की कंप्लीटली वेरिफिकेशन नहीं करता। ट्रायल बैलेंस यह इंश्योर नहीं करता कि सभी ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली रिकॉर्ड किए गए हैं अथवा नहीं। यह सिर्फ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की एग्जामाइन करता है, परीक्षा करता है। ट्रायल बैलेंस एक इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टूल है जो बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन का एक समराइज्ड स्टेटमेंट प्रेजेंट करता है। यह अकाउंटिंग की एक्यूरेसी और बैलेंस बनाए रखने में भी हेल्पफुल होता है। साथ ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का ये आधार भी है। हालांकि इसकी अपनी लिमिटेशन भी है, लेकिन अकाउंटिंग में इसकी कंट्रीब्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अकाउंटिंग में इसे बैलेंस और एग्जामिनेशन के रूप में देखा जाता है, जिससे लेजर बुक्स की एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात किए ट्रायल बैलेंस के बारे में, ट्रायल बैलेंस की मीनिंग के बारे में, उसके फीचर्स और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस का इंपॉर्टेंस क्या है अकाउंटिंग की दुनिया में, इसकी भी चर्चा आज हम लोग किए। आशा करता हूं इससे आपको ट्रायल बैलेंस को अच्छी तरह समझने में आसानी हुई होगी। हमारे इस वीडियो को आप यदि पसंद करते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।